हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 35 पढ़ेंगे जिसमें लेंस के संयोजन की क्षमता। तो लेंस की संयोजन की क्षमता क्या होती है कि अलग अलग प्रकार की क्षमताओं के जो लेंस होते हैं उन लेंसों को एक साथ समायोजित करके लगाया जाए तो उन सभी लेंसों की जो क्षमताएं होती हैं वह लेंस की कुल क्षमता के बीजगणितीय योग के बराबर होती हैं। यानी जैसे अलग अलग क्षमताओं के लेंस, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कोई लेंस हो, मान लीजिए लेंस P1 है, लेंस P2 है, लेंस P3 है, ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे लेंस हैं। तो इन लेंसों को बीजगणितीय योग, ये चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, इनके बीजगणितीय योग जो हैं वे सबको एक साथ समायोजित कर दिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए एक साथ, तो वे कुल क्षमता अर्थात P इनके बीजगणितीय योग के कुल क्षमता के बराबर होता है। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखा गया कि यदि अलग अलग क्षमताओं के लेंसों को एक साथ समायोजित करके रखा जाता है तो उन लेंसों की कुल क्षमता क्या है P, और ये अलग अलग समायोजित किए गए हैं यानी जोड़े गए हैं, कुल क्षमता P उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इनका कुल बीजगणितीय योग जो होगा, बीजगणितीय योग में प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्यों आ रहा है अभी बताते हैं आगे आपको। तो ये बीजगणितीय योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यदि P1 P2 P3 डॉट डॉट क्षमताओं की संयोजित किया जाए तो उनकी कुल क्षमता, यानी मान लीजिए P1 पावर का कोई क्षमता का लेंस है, कोई P2 पावर का है, कोई P3 पावर का, अलग अलग क्षमताओं के ये लेंस हैं सब। तो इनकी क्षमताओं को अगर संयोजित किया जाए यानी एक साथ जोड़ दिया जाए तो इनकी कुल क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट ऐसे जितने भी आएंगे सबके बीजगणितीय योग बराबर होंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि अब बीजगणितीय योग में हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव तथा अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो ये चीज हम लोग जब लेंस की क्षमता पार्ट 34 में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया गया है कि जो लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने का धनात्मक होने के कारण इसकी क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण इसकी क्षमता भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षमताओं को संयोजित किया गया है, इनको एक साथ जोड़ा गया है। तो यही इनका क्या है, इसको जोड़ देते हैं सबको। तो यहाँ पर अब बीजगणितीय योग इसका क्या होता है, तो ये बीजगणितीय योग है, लेकिन अलग अलग क्षमताओं के अब पॉजिटिव और नेगेटिव उत्तल लेंस और अवतल लेंस भी इसमें शामिल हो। इसमें मान लेते हैं कोई लेंस जो है P1 या P2 में, तो मान लेते हैं कोई अवतल लेंस है कोई उत्तल लेंस है, तो इसमें मान लेते हैं जो लेंस है इसमें P2 व P3 अवतल लेंस की क्षमता है। यानी P2 और P3 ये दो लेंस कैसे हैं, अवतल लेंस की क्षमता है। P1 जो है और जो P4 होगा, जो P5 आगे के जो लेंस होंगे, बाकी अन्य शेष लेंस जितने हैं सब उत्तल लेंस होंगे। तो माना P2 व P3 अवतल लेंस की क्षमता है तथा बाकी यानी शेष उत्तल लेंस की क्षमता है, तब हमें निम्न सूत्र प्राप्त होगा। तो हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, तो हम इसी सूत्र में जो P1 P2 है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर P बराबर क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3 और ऐसे डॉट डॉट जितने सारे छंद होंगे, तो हमने माना है P2 और P3 जो है ये क्या है, अवतल लेंस है। तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो प्लस माइनस P3 और प्लस P4 प्लस P5 ऐसे आगे हम चले जाएंगे, P5 आगे डॉट डॉट कर देंगे। तो जितने भी बाकी शेष हैं वो सब क्या है, उत्तल लेंस है, और ये दोनों क्या है, अवतल लेंस है। तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। ये पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव और अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 और यहाँ प्लस माइनस माइनस P2 प्लस माइनस माइनस P3 प्लस P4 ऐसे डॉट डॉट आगे के सब हो जाएंगे। तो यह इनका बीजगणितीय योग, ये उन लेंसों के
जो अलग अलग लेंस की क्षमताएं होती हैं, अलग अलग लेंस की क्षमताएं, कोई अवतल लेंस कोई उत्तल लेंस। अब इसकी परिभाषा हम फिर से समझते हैं कि क्या परिभाषा इसकी होगी। कहता है यदि अलग अलग क्षमताओं के लेंसों को, तो एक उत्तल लेंस है अवतल लेंस है, तो इनकी अलग अलग क्षमताओं के ये लेंस हैं, एक साथ इनको संयोजित करके रखा जाए, यानी एक साथ इनको जोड़ दिया जाए, तो ये लेंसों की कुल क्षमता, इन लेंसों की कुल क्षमता इनके बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी लिखा गया है। नोट, इसमें देखिए, लेंसों की क्षमताओं को योज्यता के इस गुणधर्म, योज्यता मतलब जोड़ने के इस गुणधर्म का उपयोग एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में कुछ दोषों को कम करने में किया जाता है। अब ये क्यों प्रयोग किया जाता है इसका? इसका इसलिए किया जाता है कि जो एक लेंस के द्वारा, जो एक लेंस से कोई चीज़, एक लेंस की क्षमता का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें कुछ कमी रहती है। ये अनेक प्रकार के लेंसों को उसमें मिला करके उसकी कमी को दूर करने के लिए बहुत सारे लेंसों को संयोजित किया जाता है। तो एकल लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब में कुछ दोषों को कम करने में किया जाता है। लेंसों के, तो ये द्वारा बने प्रतिबिंब में कुछ दोषों को कम करने में किया जाता है। लेंसों के नियमों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के अभिदर्शकों के डिजाइन में किया जाता है। ठीक है, तो ये थी लेंस के संयोजन की क्षमता। और इसमें जो है कि लेंस की क्षमता, इसके पहले लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस पे आधारित एक उदाहरण देख लेते हैं। प्लस प्लस 4.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमताओं के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। लेंस संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लेंस संयोजन की क्षमता P पूछा हुआ है, फोकस दूरी F पूछा हुआ है। तो पहले यहाँ देखिए, +4.5 डायोप्टर है और -2.5 डायोप्टर है। तो ये कौन सा लेंस होगा? ये उत्तल लेंस होगा। ये कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर दो लेंस है। अब इनको आपस में संपर्क में रखना है, रख करके इनकी क्षमता और इनकी फोकस दूरी निकालनी है। तो यहाँ दिया है P1, इसको मान लेते हैं P1 4.5 डायोप्टर, इसको मान लेते हैं P2 -2.5 डायोप्टर। P हमें फाइंड करना है लेंस की क्षमता, और यहाँ पर लेंस संयोजन की क्षमता P फाइंड करना है और यह फाइंड करना है, निकालना है। तो सूत्र है संयोजन की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P1 + P2। तो हमारे पास दो है, दो ही लिखेंगे। जैसे डाट डाट आगे होता तो आगे बढ़ा देते। यहाँ पर P 4.5 है, ये माइनस है, यहाँ पे -2.5 है, इसी जगह माइनस रख देंगे। इसको घटाएंगे 2 डायोप्टर आएगा, अर्थात संयोजन की क्षमता जो है लेंसों की, वह 2 डायोप्टर आएगी। ठीक है, और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P = 1/f मीटर। ये ध्यान रखना है, संयोजन की क्षमता कहेगा तो P1 P2 P3, और लेंस की केवल क्षमता कहेगा तो 1/f फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, मीटर में। तो यहाँ पर P का मान कितना आ गया है? 2, और 2 डायोप्टर है और 1/f, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। 2 यहाँ चला आएगा, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो है कितना आ गया? 2 मीटर आ गया, फोकस दूरी आ गई इसमें। अब लेंसों के उपयोग देखते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने में किया जाता है। ठीक, उत्तल लेंस का उपयोग डॉक्टर द्वारा आँख व कान के अंदर देखने में किया जाता है। यानी इसका उपयोग हम डॉक्टर लोग यूज करते हैं आँखों और कान को, यानी अंदर की चीज़ को देखने के लिए, बहुत माइक्रो चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, क्योंकि एक जगह फोकस करता है, इसलिए इससे, इसी किरणों के द्वारा, इस फोकस के द्वारा हम वस्तुओं को देख लेते हैं, चीज़ों को। उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरे आदि में किया जाता है। इन सब चीज़ों में किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंसों का प्रयोग मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में उचित फोकस दूरी में किया जाता है। यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग मानव नेत्र में भी करते हैं, जहाँ पर उसकी जो आँख की दृष्टि दोष होती है, वो व्यक्ति को दूर दिखाई दे रहा है, नज़दीक दिखाई दे रहा है, तो इसके निवारण के लिए हम लोग चश्मे में प्रयोग करते हैं उत्तल अवतल लेंस का, फोकस दूरी में किया जाता है। इसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। तो अब इस लेक्चर में आज इतना ही। अब इसके बाद के लेक्चरों में आपको इस जो अपनी बुक के अर्थात एनसीईआरटी में जो सब अंदर के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको और इसके अभ्यास लगवाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।